नमस्कार, जय हिंद साथियों। आर्मी अग्निवीर के रिजल्ट में आखिर देरी क्यों हुई है? अब तक तो रिजल्ट हमारा आ जाना चाहिए था। और अगर 20 तारीख से आपके फिजिकल होते तो आप सभी समझदार हैं भाई, अब तक तो रिजल्ट आने आने के बाद में एडमिट कार्ड भी आपके जारी हो जाते। लेकिन मामला क्या है मैं आपको पूरा समझाऊंगा। खास वीडियो है आप सभी के लिए और इसमें गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ इसलिए है क्योंकि हम और आप सभी जिस पल का इंतजार कर रहे थे उस पल का इंतजार अब खत्म होने वाला है। आप सोच रहे होंगे वो क्या चीज है, तो देखो सभी साथी ध्यान से देखना, बहुत जरूरी चीज है। सबसे मेन चीज क्या है कि आपको मैं बताऊं, आगे की चीजों पे भी मैं चर्चा करूंगा। सबसे जो मेन चीज है वो है इस समय अग्निवीर में बदलावों को लेकर के। जी हाँ, जो हमारी अग्निपथ स्कीम है इसमें बदलाव होने की पूरी पूरी संभावना इस समय चल रही है। और आप सबको पता होना चाहिए जब भी कभी अग्निवीर में बदलाव होता है तो उस समय पे कुछ ना कुछ आप देखेंगे बड़ा, मतलब एक, मतलब हर चीज में मतलब देरी होती है। जैसे कि जिस समय पे अग्निपथ स्कीम आई थी तो उस समय बड़ी सोचा विचारी चली कि अग्निपथ स्कीम लाने से पहले इन्होंने फॉर्म बहुत लेट दिए। अब जो है आप देखिए, ये अभी मैं इसके विषय में भी आपको बताऊंगा। और पहले ये भी बता दूं कि आखिर मामला चल क्या रहा है। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मामला चल क्या रहा है और आपका रिजल्ट कब तक आएगा, उस चीज को ध्यान से देखें। सबसे मेन चीज क्या है, जैसे कि अभी हमारा एयरफोर्स का रिजल्ट आया है। ठीक है, तो एयरफोर्स में अब की बार सबसे कम बच्चे क्वालिफाई करे हैं इन्होंने, सबसे कम पास करे हैं बच्चे, सबसे कम एयरफोर्स में सबसे कम बच्चे पास करे हैं। पिछले जितने भी रिकॉर्ड रहे हैं सबसे कम बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि एयरफोर्स के लिए भी, एयरफोर्स में जो वैकेंसी जहां पर 5500 ले रहे थे ये, अब की बार इस भर्ती में 2026 में बहुत कम बच्चों को इन्होंने क्वालिफाई किया है। अब इस समय हमारा नेवी का और आर्मी का, ठीक है, जो रिजल्ट है दोनों का रुका हुआ है। समझना क्यों? क्योंकि देखो एयरफोर्स में तो बहुत पहले से ही आपको पता है, ये है ही है सबका अनुमान कि एयरफोर्स में तो ज़्यादातर परमानेंट होने ही होने है कि नहीं। लेकिन नेवी और आर्मी, इन दोनों में मैं आप सबको बता दूं कि अभी इन दोनों का भी रिजल्ट रुका हुआ है। जबकि नेवी का आ जाना चाहिए था जून में ही और अब जुलाई चल रही है। और आर्मी का रिजल्ट भी आपका जून जून में आ जाना चाहिए था, नहीं तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए था। क्योंकि जुलाई के फर्स्ट वीक में इसलिए आ जाना चाहिए था, 20 से 25 दिन के अंदर आर्मी का रिजल्ट आ जाता है कि नहीं, आर्मी का रिजल्ट आ जाता है। अब यहाँ सबसे जो मेन चीज फंस रही है वो इस बात की है कि आप सबको पता होना चाहिए इस समय कि अगर, हकीकत बता रहे हैं हम आपको, देखना ध्यान से, कि आपको ये पता होना चाहिए अगर आर्मी में यानी अग्निवीर जो है ये अग्निवीर में अब उल्टा काम हो सकता है कि 75% को तो किया जाए परमानेंट और 25% को किया जाए बाहर, 25% को किया जाए को बाहर। क्योंकि इसमें जो है राजनाथ सिंह जी ने अभी बताया अखबार के माध्यम से, यानी अखबार की कटिंग को देख के हमने पढ़ा। राजनाथ सिंह का कहना है कि हमने सेनाओं को भेज दिया है खाका। अगर सेनाओं को भेज दिया है तो सीधी सी बात है कि भाई 75% परमानेंट होंगे और 25% बाहर होंगे। तो मतलब सीधी सी बात है कि जो वैकेंसी हमारी 2 गुनी या 3 गुनी ली जा रही थी तो वो वैकेंसी तो ऑटोमेटिक कम होनी है। कम क्यों होनी है भाई, आप सभी समझदार हो। जब वहां बच्चों को वो ज्यादा परमानेंट करेंगे, मात्र 25% को वापस करेंगे। 25% वापस करने का मतलब है कि इसका मतलब आप सब समझदार हो कि इसका मतलब फिर तो 25% में वो भी आ जाते हैं जो बच्चे चाहते हैं कि 4 साल नौकरी कर ली अब घर चलने, अब नौकरी करनी ना। ऐसे बहुत बालक होते हैं, है कि नहीं, ऐसे बहुत बच्चे होते हैं। तो आप ये समझो कि फिर तो आपका परमानेंट का काम से सेट हो ही गया, ये तो आप समझ जाओ फिर। यानी परमानेंट तो होने ही होने हैं, फिर सारे परमानेंट होने हैं तो वैकेंसी हमारी क्या हो जाएंगी, कम। और वैकेंसी कम होंगी तो फिर ये स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, कम लेंगे। मतलब अग्निवीर जो होंगे भर्ती, फिर वो कम भर्ती, कमों को पास करेंगे रिटेन में। तो आप देखिएगा आपका जो रिजल्ट है इसमें जो देरी है वो कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर के है कि 75% की देरी और 25% की देरी को लेकर के, है कि नहीं। अब
सबसे मेन जो क्वेश्चंस यहाँ पे निकल के आते हैं, रिजल्ट में देरी, तो ये तो क्या है, शायद, है ना। तो शायद जो लगता है, ध्यान से सुने, शायद जो लगता है अग्निपथ स्कीम में, कि मुझे जहां तक लगता है ये इसी कारण है कि अभी यही चल रहा है कि भाई कितने बच्चों को क्वालिफाई करना है। 75% अगर परमानेंट करने हैं तो फिर तो कम बच्चों को लेना पड़ेगा, यानी वैकेंसी कम ही देनी पड़ेंगी। और फिजिकल कब से होगा, देखो आप सब समझदार हो, जैसे कि आपको पता है हर तरफ हर जगह, अखबार में भी सब जगह 18 जुलाई से जो है आपका फिजिकल दिखाया जा रहा था कि फिजिकल आपका 18 जुलाई से रैली होगा अखबार के माध्यम से। लेकिन अखबार के माध्यम से बात सही है भाई, उन्होंने भी सही रखा, जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी उन्होंने सही रखा अखबार के माध्यम से सभी ने। लेकिन यहाँ ये सोचने वाली बात, आप सब समझदार हैं, रिजल्ट अभी तक नहीं आया, और अभी तक रिजल्ट नहीं आया, और आज आप सबको पता है कि आज जो है तारीख हो चुकी है 8 जुलाई, ठीक है, 8 जुलाई आज तारीख हो चुकी है। और 8 जुलाई का मतलब है कि अब आपके पास में 10 दिन छोड़ो, 9 ही दिन बचे हैं। अगर हम उसको देखें तो आपके फिजिकल की डेट जो थी 18 जुलाई से शुरू थी, 20 से शुरू थी, 10 से 12 दिन बचे हैं। अब इसमें इनको रिजल्ट भी देना है, एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करने हैं, तो आप सब समझदार हैं, कहीं ना कहीं डिले है कि नहीं भाई। हाँ, ये है कि शायद डिसीजन सारा कुछ हो जाए, और ये आपको मैं जो बता रहा हूं, ठीक है, कि भैया राजनाथ जी ने ये कहा है क्या, कि सेनाओं को हमने लिखित में दे दिया है, और उस पर विचार, बस विचार तो जहां तक हो भी चुके हों, या थोड़ा बहुत बचा हो कंसर्न, क्योंकि कई जगह बात करनी पड़ती है MOD से, जो है होम मिनिस्ट्री है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, कई जगह पे बात करनी पड़ती है होम मिनिस्ट्री से, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत समय जा रहा हो, है ना। तो इसमें ये ध्यान रखने वाली बात थी, मेरा कुल मिलाकर के कहना है आपसे, कि आर्मी में रिजल्ट में जो देरी है ये इसी चीज को लेकर के है। क्योंकि आपको बता दूं मैं, इस समय नेवी में भी यही कंडीशन है, नेवी में भी इस समय यही कंडीशन है, नेवी में भी देख लो आप, है कि नहीं। नेवी का रिजल्ट आ जाना चाहिए था, उसका भी नहीं आया। एयरफोर्स का बहुत लेट रिजल्ट आया, और बहुत लेट रिजल्ट एयरफोर्स का जब आया, तो एयरफोर्स में अब की बार सबसे कम बच्चों को क्वालिफाई किया है, जितने भी अभी तक भर्ती हुई हैं सबसे कम बच्चों को क्वालिफाई एयरफोर्स में अब की बार किया है। समझ रहे हैं, कम क्यों कम किया है, क्योंकि आप सबको पता है कम इसलिए किया है क्योंकि उनको वैकेंसी कम भरनी है। अब जब 25% वापस होंगे, आप समझे, 25% वापस होंगे, तो फिर तो इसका मतलब उनको बस इतनी भर्ती करनी है जितने उनके हो सकते, जो युवा उनको चाहिए होंगे। मतलब क्योंकि आपको पता है भाई, जब हमको सबको पता है कि आर्मी, अग्निवीर, एयरफोर्स या नेवी तीनों में नियम तो लागू होने हैं ही हैं, लगातार सवाल चल रहा है। और अब 2026 में ये वहां से हटेंगे ये लड़के जो है, तो उसमें से अब ये था कि अगर 75% वापस होते, 75% वापस होते, है ना, 75% वापस होते, तो वैकेंसी आपकी क्या होती, ज्यादा होती। तो यहाँ पर आपको फर्क देखने को मिलेगा, किस पे, आर्मी अग्निवीर में। रिजल्ट में तो देरी है ही है, आप सब समझ गए। और जी फिजिकल कब से है, तो फिजिकल भी आप जानते हो, फिजिकल में देरी हो सकती है इस समय पर, क्या मेरिट हाई रहेगी। जी हाँ, ध्यान रखें साथियों, मैं आप सबको बता दूं, अगर ऐसा होता है कि 75% परमानेंट होते हैं, है ना, और जहां तक है आप देख लेना, यही खबर आपको मिलेगी भाई, यही खबर आपको मिलेगी, 75% परमानेंट होने वाली। 75% अगर परमानेंट होते हैं तो फिर आप देखिएगा 75% परमानेंट होने पर आपकी जो वैकेंसी है वो कम रहेंगी, और मेरिट हाई जाएगी। कम क्यों रहेंगी, आप सब समझदार हैं, क्योंकि इनको फिर 75% थोड़ा ही वापस करने हैं वहां से, वापस कितने होने, मात्र 25%। और 25% तो ऐसे होते ही हैं जिनकी इच्छा होती है कि भाई चलो अब हमने देश सेवा कर ली, अब अपने घर चल रहे हैं, वर्दी पहनने का एक जो जुनून था वो हमारा पूरा हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं, तो ये चीजें होती हैं। तो यहाँ आप सबको ये ध्यान रखना है कि ये ज्यादा लेकिन सोच के नहीं चलना है कि जी हमारा फिजिकल तो पता नहीं कब होगा। अब आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये एक शानदार मौका है, ये समझ लो, शानदार मौका है। जिस किसी
की तैयारी नहीं थी वो तैयारी करो, भी आपको ज़्यादा भी नहीं है, हफ्ता 1.5 हफ्ते का तो समय मिल जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो भाई मेरी थोड़ी सी हाई जाएगी या क्या जाएगी, ये 1 से 2 दिन में सारा क्लियर हो जाएगा। अगर वास्तव में अगर उल्टा काम हो गया, उल्टे का मतलब जैसे 75% को परमानेंट और 25% को बाहर, तो फिर वैकेंसी तुम्हारी कम होंगी और हाई जाएगी, लेकिन उसी की बात रहेगी कि आपका एक ही बार में कलेश कट जाएगा। क्योंकि हर एक किसी की तमन्ना यही रहती है कि मैं तो एक बार में जॉब ले लूं बस। तो जॉब आपको ये समझ लो फिर मिली मिलाई सी है परमानेंट वाली, क्योंकि 75% में तो तुम्हें पता है सारी भर्ती हो जाएंगे। 25% में तो ऐसे बहुत सारे बालक हों जिनकी इच्छा ये हो कि यार अब तो घर चल रहे हैं, होता है कि नहीं? तो ये है सारी कहानी। तो इसलिए सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है? फटाफट से सभी जो है, और जो आगे की इन्फॉर्मेशन होगी, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी होगी, वो हम आपके साथ सही समय पर साझा करते रहेंगे। जय हिंद साथियों।